बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि हिन धरती धड़ियुनि लाइ, कराची खां कश्मीर ताईं, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं। अॼु तय आहे त सहाफ़ती जेको आहे सो अॼु आज़ादी इज़हार ऐं सहाफ़ती आलमी ॾिहाड़ो। अॼु इज़हार जी आज़ादी ऐं सहाफ़ती अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान यकीनी हिन वक़्तु ख़तरनाक उन्हनि मुल्कनि में शामिल आहे जिथे आज़ादी इज़हार ऐं ख़ासि तौर ते सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम ॾींदड़ उहे मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जे कुंड कुड़छ में जेके सहाफ़ी आहिनि उहे किथे न किथे मारिया था वञनि या उनजे मथां अहिड़ा मुक़दमा कया था वञनि जेके ॾाढा इंतिहाई ख़तरनाक आहिनि। तयात आलमी इदारा, आलमी तंज़ीमूं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे इन सहाफ़ियुनि जे लाइ अॼु जेका आम तौर ते जेका प्रेस रिलीज़ आहे उहा जारी कंदे वाज़े तौर ते चयो आहे त पाकिस्तान चई सघिजे थो त गज़ा खां पोइ जिथे 90 खां वधीक सहाफ़ी इसराइल जे इन बमबारी में शहीद थी विया, उन खां पोइ शायदि पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जंहिंमें एतिरा सहाफ़ी हिन वक़्त ताईं शहीद थिया आहिनि ऐं मारिया विया आहिनि। त या त अहिड़ी रीति अॼु बि जेको आहे सो सहाफ़ी पंहिंजी मुख़्तलिफ़ मुल्क जे हिसे में फ़राइज़ अंजाम ॾींदे किथे न किथे उन्हनि केसनि जे वर चढ़ी था वञनि जिन जी त या त ज़मानत ई नथी थी सघे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु ॿी वॾी अहम ॻाल्हि त पाकिस्तान तय आहे त अॼु पंहिंजी जेको आहे सो सैटेलाइट ऐं पाकिस्तान जेको आहे सो अॼु किथे न किथे पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया जा केतिरा ई मुल्क जेके चंड ते पहुता आहिनि, अॼु पाकिस्तान बि पंहिंजो जेको आहे सो सैटेलाइट मिशन जेको आहे सो चंड ते उमाड़ियो ऐं उहो 5 ॾींहं सफ़र करण खां पोइ उहो चंड ते पहुचंदो। तय आहे त पाकिस्तान घटि में घटि चंड ते पहुचण वारनि मुल्कनि में बि उन लिस्ट में बि शामिलु थी वेंदो। इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कयूं त तया त पाकिस्तान में अॼु मुख़्तलिफ़ सियासी हलचलूं ऐं पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ सियासी इशूज़ वॾा अहम आहिनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां जेके पैनल आहे उन जो तारुफ़ कराईंदो हलां। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि कराची मां। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। अलीपल साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहियो। असलम गोरी साहब आहिनि, JUFA जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। अशफाक मंगी, मुतहदा कम्युनिटी पाकिस्तान सां ताल्लुक़ु आहे, सीनियर अॻवान आहिनि MQM पाकिस्तान जा, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा साहब, एक तो तय है कि सहाफ़ती आलमी दिन के हिसाब से आज बात करूँ तो आज यकीननी वो शहीद सहाफ़ी जिनका जिक्र आज ज़रूर करूँगा, शहीद जान मोहम्मद महर साहब के कातिल जो है आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब वतन वापस आई थी तो उस वक्त भी फरमाया था कि कम से कम आज़ादी इजहार पे जो है कंदन लगाना, पाबंदी लगाना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। और बिलावल भुट्टो और जो है सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी ये है कि आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मगर सर ये जो सहाफ़ियों के ऊपर सिंध के अंदर जो मुकदमे होते हैं और आज जब हम आलमी दिन पे बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारे शहीद साथी जान मोहम्मद के भी कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। जी, आपने पहले तो जो आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है उसके हिसाब से मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आज़ादी अपना सहाफ़त जो सहाफ़त पर पूरा एतमाद रखती है। और हमने इस सिलसिले में मुख्तलिफ अखबार में जो हमारी हुकूमतें रही हैं उसमें अमली तौर पे हमने एक्शन लेके दिखाया है और हमने हर तरह से सहाफ़त को आज़ादी दी है। इसमें दो बातें हैं जो समझने की हैं। हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त में वो रेड लाइन कायम रहे जो उसकी आइन जिनकी इदारे इजाजत नहीं देती, लेकिन उसमें कहीं कंप्रोमाइज ना हो, ऐसा जहां पे आपका इज़हार सहाफत जो है वो सवालिया निशान बन जाए। और ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, ये एक बहुत ही बारीक चीज है कि कहाँ पे हद खत्म होती है और कहाँ पे हद शुरू होती है, ये सहाफी ब्रदरी को अपने तौर पे भी तय करना है। लेकिन एज ए ब्रॉड बेस तो ये पीपल्स पार्टी की बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है। आपने बिल्कुल सही कहा, जब बेनजीर भुट्टो साहब वापस आई तो उस वक्त आजादी इजहार पर पाबंदी थी, इश्यूज थे, मीडिया के इश्यूज थे, सहाफियों के इश्यूज थे, और ये इश्यूज उन तक जब पहुंचे तो उन्होंने इसको सख्ती से मना करा। बिलावल साहब भी अब तक मुतअद्दिद बार
इसी के ऊपर अभी घड़ी खुदा बख्श में भी इसके ऊपर बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, इज़हार आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और उस एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम जो है उसकी खुली आज़ादी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरा ताल्लुक उस सियासी जमात से है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पूरा यकीन भी रखती हैं और उसके ऊपर अमली मुजाहरा भी वो करती हैं। मगर मिर्जा हाँ, साहब ये मिर्जा बात साहब मिर्जा साहब सही आपका आपने उस पार्टी से ताल्लुक है यकीन नहीं, मगर ये भी आप देखें कि सिंध में एटीसी के केस जो हैं इंसात दहशतगर्दी के जो एक्ट के तहत जो है सबसे ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो सिंध में ही सहाफ़ियों पे हुए। तो ये भी बाइज़ शर्म है कि उस कायद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिन्होंने समझौता नहीं किया, उनके दौरों में जो है सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानी दी, उनके लिए जो है बड़ी जिदोजहद की, उनसे मिलकर जिदोजहद की। ताहम उनकी पार्टी के ही दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है मुकदमे वक्तन वक्तन बिलावल भुट्टो साहब भी उस पर बात करते हैं, सिंध के वज़ीर आला भी करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो सिंध में एटीसी के हुए, यानी कि साथ दहशतगर्दी के मुकदमों के तहत जो है सहाफ़ियों को हिरासा किया गया, जेलों में भेजा गया। देखिए, मैं कोई इंडिविजुअल केस सामने मेरे आपने नहीं पेश किया कि जिस पे मैं राय का अपना इजहार कर सकूं, लेकिन अगर दहशतगर्दी के रिलेटेड मुकदमात हैं तो उनका एक अपना फोरम है, उसके तहत ही उसकी कार्रवाई को चलाया जा जी जी। सकता है और नताइज हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन ब्रॉड बेस जो हमारी पॉलिसी है, जो मैं पार्टी का एक अपना कारकुन की हैसियत से उसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ आपके चैनल पे, वो यही है कि हम किसी भी सूरत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे न पाबंदी आयद करने के हक में है और न पाबंदी हमें कबूल है इस तरह की जी जो मुख्तलिफ जगहों से लगाई जाती मिर्जा है, साहब, हमारे नजदीक बिल्कुल ये मिर्जा साहब, जाती है। मैं जो है अलीपल साहब को भी शामिल करूँ। अलीपल साहब वरी महिरबानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं अॼु तया त आज़ादी इज़हार जी राय जो आलमी ॾींहुं ऐं सहाफ़ती आलमी ॾींहुं आहे, पर अॼु असांजे शहीद सथ जे साथी जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे गिरफ़्तारी उनजी पॉसिबल ई नाहे, थिए ई न पई। हर आईजी हर जेको आहे सो ऑफिसर ईंदो रहियो ऐं चवंदो रहियो त शहीद जान मोहम्मद जा कातिल गिरफ़्तार थींदा, पर पाण जॾहिं अॼु ॻाल्हायूं पिया त अॼु ताईं गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। मर्डर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जी देखें जी, पूरी दुनिया में 4 इदारे हैं जो ऐसे इदारे हैं जिनको माना जाता है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो मुस्तनिद होती है या ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। एक होती है आरएसएफ, रिपोर्टर्स साइंस बॉर्डर्स, जिन्हें हम कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जी सीपीजे जी अमेरिकन सेंटर है एक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, फ्रीडम हाउस है, वर्ल्ड फ्रीडम है। ये 3-4 इदारे हैं और इन 3-4 इदारों की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो पाकिस्तान 4 बदतरीन मुल्कों में, इराक, मैक्सिको, इन सब में से रशिया, जिस तरह यूक्रेन आपने बताया, तो 4 बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। 2023 से पीछे देखें, वैसे 2022 से देखें यहाँ, तो सीपीजी की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल पाकिस्तान इज जस्ट लाइक अ वार कंट्री। लेकिन अगर हम 2023 में पीछे देखें तो 42 जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं और उनमें से सिंध जो है उसमें 11 जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनके केसेस के पीछे अगर क्रिमिनल ट्रायल देखी जाए तो ना जो हैं वो पकड़े गए हैं, परपिट्रेटर्स पकड़े गए हैं, ना मोटिव का पता है और उनकी फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला। हाँ, पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है वो कमीशन बनाई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, लेकिन मैं पुरानी पीपल्स पार्टी को और नई पीपल्स पार्टी को अलग अलग समझता हूं। यानी कि आप समझते हैं कि वो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा रहा, मौजूदा पीपल्स पार्टी की तरफ? नहीं, मौजूदा पीपल्स पार्टी की नहीं, ये जो बनाया गया है इस कमीशन में हमने लिखा था, रशीद रिजवी साहब इसके प्रेसिडेंट थे और अयाज तुनियो साहब इसके मेंबर थे, मारवी साहबा इसकी मेंबर थी। हमने लिखा था कि जान मोहम्मद महर जिस तरह से मारा गया है और बाकी जर्नलिस्ट मारे गए हैं, और आपकी पार्टी में जुल्फकार खास के लिए नवाब शाह में जरदारी साहब के जिले में जिस तरह उसको जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए उसको उस पर हमला किया गया और बाकी साहबियों पे जैसे आपने कहा तशद्दुद के, तो पीपल्स पार्टी के 2 दांत हैं, एक दिखाने के, दूसरे जो है वो चबाने वाले जो है ना, ये पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई खतरनाक पार्टी बना देते हैं कि जी उनकी
रोल और वर्ड्स में जो है वो इंतहाई डिफरेंस है। पीपल्स पार्टी खुद अब सहाफियों के खिलाफ जो है वो एटीए के केसेस इस्तेमाल कर चुकी है, लॉ इस्तेमाल कर चुकी है, शहरियों के खिलाफ एटीसी के कानून इस्तेमाल करती है। तो मैं देखें, मैंने अपना उनको क्रेडिट भी दिया कि उन्होंने कमीशन बनाई, लेकिन अब बिल्कुल। तक मुझे बताएं कि एक भी केस उस कमीशन में सॉल्व किया हो। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। मैं आपके इसी बात पे जो है असलम गोरी को भी शामिल करूंगा, फिर हम यकीनन और भी इश्यूज हैं उस पर मौजूद मेहमानों के सामने रखूंगा, सवालात और जवाब लाने की कोशिश करूंगा। असलम गोरी साहब, एक तो सहाफती आलमी दिन के मौके पे आप क्या कहेंगे, GUFS क्या समझती है कि वाक़तन जो इस वक्त जो अलीपल साहब बात कर रहे थे, मैंने भी स्टार्ट में जो बात की कि तय है कि गज़ा के बाद अब तक जो है दुनिया में जो है 4 बड़े मुल्क हैं, उनमें जो है पाकिस्तान भी शामिल है कि सहाफ़ियों के लिए इंतहाई खतरनाक है फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। तो क्या समझते हैं कि सर वाक़तन ऐसा है, और JUFA समझती है कि आज आलमी दिन के मौके पर सहाफ़ियों के जो चीदा चीदा इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पर ये सबसे बड़ी बात है जान का तहफ़्फ़ुज़, वो है या नहीं है? असलम गोरी साहब जी, अच्छा कोशिश करें कि असलम गुरी साहब से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो भी रास्ते में थे। अशफाक मंगी साहब, इहो ही सवाल मां तव्हांजे साम्हूं रखंदुमि सर। मंगी साहब, अशफाक मंगी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। अच्छा, कोशिश कयो तो उनजी भी लाइन मिले, उनजे आॾो बि इहो सवाल रखूं त जी जी मंगी साहब, चलो ठीक है। मिर्जा साहब, दूसरा बड़ा अहम आज जो है खुशाइन दिन का है कि आज पाकिस्तान जो 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 उनकी सैटेलाइट है पाकिस्तान की, और समझते हैं कि ये एक बड़ा अहम कदम है आज का, सियासत को साइड पे रख के, कि पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट की है दुनिया में, कम से कम उन जो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी थी, हम मिसाल देते, अब तो ये मिसाल देनी पड़ेगी, हम भी चांद पे पहुंच चुके सर। जी, मैं समझता हूँ आज पूरी कौम को मैं अपनी जानिब से, मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी की जानिब से, आपके टेलीविज़न के तवज्जुह से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज कामयाबी के साथ वो सैटेलाइट जो है जी वो मैंने एक एक सेकंड देखा है, और वो खुशी, वो जज्बा जो वहाँ मौजूद लोगों में नजर आ रहा था, वही हमारा भी था। जी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये कामयाबी दी है कि चीन के इश्तराक से और दुनिया के माहिरीन ममालिक की वेटिंग के बाद ये सैटेलाइट जो है ये चांद की तरफ भेजा गया है, और जो 4 या 5 दिन में चांद पे पहुंच जाएगा। उसके बाद चांद की बैक साइड से वो अहम तस्वीर लेनी है और वहां से सैंपल कलेक्ट करने हैं, जी जो पिछली चांद पे जो लैंडिंग्स हुई है उसमें नहीं कर सके थे। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तजर्बात हैं जो साइंसी तौर पे दुनिया के लिए बड़े मुफीद हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है। चीन का मैं बड़ा मशकूर हूँ, और सुपार्को का बड़ा मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि उन्होंने महदूद वसाइल होते हुए खामोशी के साथ 1.5-2 साल इस प्रोजेक्ट पे काम करके आज इस मुमकिन को मुमकिन बनाया है। बिल्कुल। और इसमें ये पाकिस्तान अब उन ममालिक की सफ में शामिल हो गया है जो स्पेस में महारत रखते हैं, स्पेस में उनके कंट्रीब्यूशन है, चांद पे वो गए हैं, और जो मालूमात हैं, जो जदीद मालूमात, बल्कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उसने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। पाकिस्तान भी इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो कंट्रीब्यूशन उसका भी शामिल होगा, और पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चांद पे जाना एक यकीनन बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप महदूद वसाइल होते हुए, क्योंकि इसमें एक सैटेलाइट पे अरबों रुपए जो है वो खर्च होते हैं, तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे साइंसदान हैं, सुपार्को की जो टीम है, उन्होंने
चीन के साथ मिलकर सर किया। बहुत कुछ बड़ी बड़ी अहम ये पेशरफ्त है, इस पे भी बात करेंगे। असलम गोरी साहब की लाइन कनेक्ट हो गई है। असलम गोरी साहब, एक तो सहाफती आलमी दिन के हवाले से पहले हमने गुफ्तगू की थी अपने स्टार्ट में, तो JUIF समझती है कि वाक़तन जो है पाकिस्तान में सहाफ़ी महफूज हैं और आज़ादी इज़हार की जो है कोई कंदक नहीं है, कोई उस पर रुकावट नहीं है, और पाकिस्तान में जिस तरह से सहाफ़ी दुनिया में कहा जा रहा है कि ख़तरनाक मुल्क बन चुका है ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के लिए। जी, आज सहाफत के दिन जो प्रेस क्लब खुजदा जो थे वो हेलो जी जी सर, आप शायद आपके इल्म में ना हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के सूबाई नायब अमीर भी थे। अच्छा अच्छा, और बड़े नौजवान। जी मैंगल साहब की बात कर रहे हैं आप? असलम गोरी साहब, आप तक बुरी तरह निशाने भेजे। जी जी, और इंतहाई अफसोस की बात है। और इसके बाद का पकड़े नहीं जाते, लोग पकड़े नहीं जाते, हमलावर पकड़े नहीं जाते। आपके सामने हामिद मीर के साथ क्या हुआ, आपके सामने दीगर बहुत से साफी, इसमें लातादाद लंबी लिस्ट है जी। लेकिन उसके बाद फिर लोग सर हमारे KTN के सीनियर सहाफी सगर से जान मोहम्मद महर को, जान मोहम्मद साहब, जान मेरे दोस्त थे, जान मोहम्मद महर के कातिल नहीं पकड़ सके थे अब तक। जी, जान महर साहब के कातिल हैं, इस तरह बहुत से। तो पाकिस्तान में सहाफत इस वक्त दबाव का शिकार है जी, और बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी जा रही। और सहाफी तंजीमें भी कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि मजम्मत तो करती हैं, लेकिन इस इशू को अगर वो उठाएं, हमने तो हमेशा सहाफियों का साथ दिया है, हर स्टेज पे दिया है। अगर सहाफी तंजीमें कोई भी इस सिलसिले में इशू उठाए तो हम इंशाल्लाह उनके साथ तक खड़े होंगे। जी ठीक है। असलम गोरी साहब, दूसरा आज जो ये पाकिस्तान का जो मिशन जो है, जो आज हम चांद पे आज रवाना हुआ है चाइना से, उसमें क्या कहेंगे सर कि एक तय है कि एक खुशाइन कदम है, अच्छा कदम है, समझते हैं कि पाकिस्तान? मैं समझता हूँ कि ये उस दौड़ में जो हम दौड़ का हिस्सा है, साइंसी दौड़ का जी, उस दौड़ में एक अच्छा कदम है। लेकिन हम तो उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से ये ऊपर गए हैं, हम उससे डबल तेजी से पूरी कौम नीचे जा चुकी है। और बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, उन्होंने अपनी जगह मेहनत की है, लेकिन काश कौम के लिए भी इतनी मेहनत कर ली जाए। और जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, आवाम के साथ हो रहा है, जिस तरह यहाँ पर तबाही फैली हुई है, लोग परेशान हाल हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और बिजली के रेट और दूसरे गैस के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मजीद बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये फिर इस तरह की खुशियां जो होती है ना, इस तरह की खुशियां जो होती हैं, वो फिर हमें उसकी वो खुशी वो महसूस नहीं होती जो होनी चाहिए। वह एक अच्छा कदम है, अल्लाह करे ये कामयाब हो, और अल्लाह करे हम चांद पे चले जाएं, और शायद पाकिस्तान से जान वहां जाके शायद सस्ती चीजें वो सब पाकिस्तानियों को मिल जाए। बिल्कुल। अशफाक मंगी साहब, हमारे इधर से मुझे आवाज़ आवाते हैं अच्छे पे हो? नेटवर्क इशू ठीक है। मगर मिर्ज़ा साहब, एक तो ये है कि दूसरा बड़ा अहम इशू जो है IMF के पैकेज की बात करें। IMF की पैकेज की किस्त भी आ गई सर। अब सऊदीया से भी हमारी बातचीत हो रही है, सऊदी के इन्वेस्टर भी आएंगे। आप एक बीइंग द बिजनेसमैन समझते हैं कि इस IMF के पैकेज और ये सऊदीया के जो डेलीगेशन जिसका इंतज़ार है कि वो भी तशरीफ़ लाएगा, और बहुत सी चीज़ें जो हैं पाइपलाइन में जो हैं वफाकी हुकूमत की, उससे कुछ मईशियत को कह सकते हैं कि आसरा मिलेगा? देखिए, IMF का पैकेज बहुत 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 जरूरी था, और ये दो हिस्सों में है। एक तो ये पिछला IMF का एग्रीमेंट जो हमारा था $3 बिलियन का, उसकी ये आखिरी किस्त $1.1 बिलियन की, ये रिलीज हो गई है बोर्ड ने, और जायजा कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। दूसरे लफ्जों में हमने स्टैंड बाई प्रोग्राम जो है वो कामयाबी से कंप्लीट किया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक बड़े IMF के प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, जो 3 से 5 साल हो सकता है, और जिसकी मालियत लोन की वो 6 से 8 अरब डॉलर तक हो सकती है, जो एक खतीर रकम। लेकिन उसके लिए हमें इकॉनमी को न सिर्फ बेहतर बनाना होगा, हमें आमदनी को भी बेहतर बना के, रेवेन्यू को कलेक्शन बेहतर बना के, GDP को तेज करके, हमने नुकसान में चलने वाले इदारों को
को प्राइवेटाइज करके मार्कअप रेट में कमी करके अफरात ज़र पे पाबंदी लाके हमने आईएमएफ को एक बेहतर माशी सूरत हाल उसके हवाले करनी है, और उस सूरत में फिर ये बड़ा एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। हमें अभी बड़े एग्रीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी कि 4.8 अरब डॉलर के कर्जे ड्यू हो रहे हैं, जिनकी अदायगियां आपने करनी है ये जून तक। बिल्कुल। लिहाजा आपके लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए आईएमएफ की ये 6 बिलियन या इससे ज्यादा का जो एक पैकेज है वो क्वालिफाई करें, और हमने उसके लिए बिजली और गैस की नर्ख बढ़ाने होंगे, जो आवाम को यकीनन बोझ मजीद पड़ेगा उसके ऊपर। वो सेक्टर जो इन टैक्स नेट में नहीं है, जिसमें रिटेल है, जिसमें साहब आपके लिए मजीद agriculture है। बोझ पड़ेगा, तो इस सवाल से समझते हैं कि अब तो जैसे असलम गोरी साहब कह रहे थे कि हम चांद पे तो पहुंच गए, जितनी ऊंचाई पे गए हैं उतनी पाकिस्तान की कौम जो है नीचे दबती जा रही है, और मजीद अगर इस कौम पे बोझ डाला गया तो समझ सकते हैं कि ये बोझ ये कौम या पाकिस्तानी उठा सकेंगे, क्योंकि इस वक्त औसतन जो वेजेस जो हैं जो मिल रहे हैं, डेली वेजेस पे जो काम करने वाले लोग हैं, उस तरह से काम है नहीं। बिल्डिंग का मटेरियल जो है, जैसे कह सकते हैं कि सबसे इंडस्ट्री बड़ी जो है वो आपके पास यही है कि कंस्ट्रक्शन की, वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है एक तरह से देखा जाए। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियों को गैस नहीं है। आप खुद हमारे प्रोग्रामों में वक्तन वक्तन आप तर्जमानी करते रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन की, तो किस तरह से फिर मजीद बोझ ये बर्दाश्त करेंगे? देखिए जी, आपको जो सबसे पहले डिस्काउंट रेट या बैंकों की लैंडिंग रेट को कम करना होगा, और उसको कम करने के लिए अफरात ज़र को कम करें। आज 17% की एक खबर है कि अप्रैल का महीना जो ख़त्म हुआ अफरात ज़र में बेहतरी आई है। अल्लाह करे ये सिंगल डिजिट भी आ जाए 8-9%, तो फिर आप 22% का डिस्काउंट रेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अफरात ज़र ज़्यादा है आप डिस्काउंट रेट कम नहीं कर सकते। जैसे ही रेट कम होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी टिगर होंगी, उसमें नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, तो इन सब जीडीपी बढ़ेगी। अभी आप 1.9% की जीडीपी बमुश्किल चल रहे हैं। हमें आईएमएफ ने नेक्स्ट ईयर के लिए 3% का टारगेट उसने कहा कि पाकिस्तान हासिल कर सकता है, हमें पहुंचना 5 से 6%। तो ये तमाम चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आपने इस मरी हुई माशत को, गिरी हुई माशत को, इस सुस्त माशत को जो 1% या 1.9% पे आ गई है, जो दुनिया की ग्लोबल माशत की जीडीपी है उससे बहुत कम है, आपने इसको तेज माशत में तब्दील करना है। ठीक है, और जब तक आप इसको फास्ट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ मॉडल बिल्कुल तैयार नहीं सर। करेंगे। मैं अली पल साहब को भी इस पर शामिल करना चाहूँगा आईएमएफ के इस जो पैकेज पर, और जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब, और अब सऊदी अरब की जानिब से ये भी कहा गया है कि चंद रोज़ में जो है उनका डेलीगेशन भी पाकिस्तान आएगा। अली पल साहब इनके की पे ॾिसो सर तव्हां वाक़िअतन पीटीआई सम्झे थी त जेको आईएमएफ को कर्ज़ वठूं पिया, ऐं असलम गोरी साहब जी वॾी अहम ॻाल्हि त चंड ते जहिड़ी रीति तेज़ी सां वञूं था ओड़ी रीति वरी जेको आहे सो क़ौम ज़मीन जे अंदरि दबजंदी थी वञे त पोइ चइजे त इहा महांगाई उरूज ते आहे, इंडस्ट्रियूं बंदि आहिनि। पेपर लाओ जी माइक तव्हांजी म्यूट अथव सर, माइक अगरि तव्हां हिनजे ऑन कयो। अली पल साहब मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करता हूँ जी, और उसके इदारों को भी रेस्पेक्ट की निगाह से देखता हूँ, लेकिन एक बात ये है कि चांद पे हम नहीं गए, जो भी लिखा है जी चांद पे एक्चुअली चाइना गया है। हम तो उसके पीछे जिस तरह मोटरसाइकिल पे दूसरा बंदा, ये आवाज में मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ। जी मिर्जा साहब अगर आप ये सुन लें इनको, आपकी आवाज जा रही थी। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर जी। तो चांद पे असल में चाइना गया है, पाकिस्तान नहीं गया। और हम जिस तरह बैठे हुए हैं उनके पीछे, जिस तरह मोटरसाइकिल पे हम किसी को बिठाकर दूध लेने जाते हैं मार्केट में, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चांद पे वो कौम तब जाए जब पहले वो अपने मुल्क के शहरियों को प्रॉपर तरीके से बिजली दे सके, और कुछ ना दे सके, कम से कम पीने का पानी, आटा तो दे सके। आटा इस वक्त गंदम की फसल जो है वो है, लेकिन रोटी अब भी जो है 16-17 रुपए लगी हुई है।
और हम इसमें खुश हो रहे हैं कि जी सर IMF 25 हमें रुपए कर्जा शायद देगी। आपको काफी दिन से ये तो उसका आप वजीर आला पंजाब की बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। 16 रुपए की रोटी 25 रुपए की रोटी है। अलीपल साहब कभी आए तो देखिए, बाहर ढाबे पे खाएं तो पता लग मैं तो जाएगा। कह रहा हूं कि मैं तो ये कहता हूं कि हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं है ना। जी जी जी, नहीं पता था तो अभी मैंने आपको इस्लाह के लिए आपको बताया 25 और रुपए। मैं कह रहा हूँ आटा ही नहीं मिल रहा जी, जी। लोगों को, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा। आप अगर बाथाई लेन पे जाएं तो मैं तो देख रहा था कि लोग शीशा तोड़ेंगे आपकी गाड़ी का। तो 25 रुपए रोटी तो उसको मिलती है जो जिसके पास पैसे हों, मगर इस टंकी उतर गई है, लेकिन ये हालात हैं। तो उस मुल्क को इस पे फख्र नहीं महसूस करना चाहिए कि हम चांद पे गए हैं। ये चांद पे, मुझे याद है 2005 में मैं बाहर पढ़ रहा था किसी मुल्क में, तो पाकिस्तान में जिल्जिला आ गया था और वहां डिस्कशन में मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि वो कह रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही थी कि पाकिस्तान को कुत्ते चाहिए लाश निकालने के लिए, जो स्नैफर डॉग्स होते हैं, क्योंकि लाश नहीं निकल रहे थे, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे पाकिस्तान के पास। तो जिलजिले में तो ऐसी कौम जिसके पास, तो वो मुल्क कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को एटॉमिक पावर होने का क्या फायदा जब उसके पास एक कुत्ते नहीं है कि वो जिलजिले में मुतासिरीन की लाश निकाल सकें। तो सर हमारे पास कुत्ते बहुत हैं, माजरत के साथ हमारे पास कुत्ते बहुत हैं, मगर हमने उन कुत्तों को ट्रेन नहीं किया। हमारे पास कुत्ते बहुत हैं। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। सर मैं यही कह रहा था कि हमारे पास कुत्ते बहुत हैं अलीपल साहब, हमारे पास कुत्ते बहुत हैं, मगर हमने उन कुत्तों को ट्रेन नहीं किया। नहीं जी, कुत्तों की मिसाल में इस तरह से नहीं दे रहा कि कुत्ते भी, आई लव एनिमल्स, वो भी कीमती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसानों से, धोखेबाजों से कीमती हैं। तो मैं कहता हूं कि हमारी कौम को पहले तो ये है कि ये फख्र नहीं करना चाहिए, ये इस पे हमें डूब मरना चाहिए कि हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो भी 2,80,000 का कैदी है या इससे ज्यादा रकम होगी, ठीक है। और उसके बाद ये सहूलियात हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं तो एक टिकटॉकर को देख रहा था, वो कह रहा था कि यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और चांद पे भी नहीं है, तो यहीं रह लें, चांद पे जाने का फायदा क्या है। तो ये बड़े जो लोग ठेलों पे बैठे होते हैं, ढाबों पे बैठे होते हैं, ये उनकी कमेंट्री है हमारी इस पाकिस्तान की अचीवमेंट पे। पाकिस्तान को, ईरान की और इंडिया की तरक्की को देखना चाहिए, जिसमें मोदी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेड को बता रहा है कि इंडिया ने क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उसको आईना दिखा रहा है कि अपनी तस्वीर इसमें देखो और हम आपकी सारी तस्वीरें जो है इसमें जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो सर आज पीटीआई वाले मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मगर माजी में अगर मोदी की कहीं ना कहीं मुलाकात मियां नवाज शरीफ से साहब से हुई थी तो बानी पीटीआई उस पे सर हर जलसों पे मोदी का ताना देते थे। आज आपको मोदी अच्छा लगने लगा है। बात अच्छे की नहीं है, बात मेरिट की है मुगरिश साहब। अगर आपके पड़ोस में इतनी बड़ी तरक्की हो रही है तो आपको उसका राइट देना चाहिए। आपको ये नहीं है कि वो मोदी है तो उसको आप ये कहेंगे कि मोदी जो है वो सब खराब है, ऐसी बात नहीं है। आप मेरिट पे चीजें करें। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब तक जो भी बात की है, मैंने पीटीआई वर्सेस पीपी, पीटीआई वर्सेस नून लीग नहीं की। मैं सहाफियों का केस भी मैंने इवेल्युएट किया है, तो मैंने इस बिना पे किया है कि कमीशन पीपल्स पार्टी बनाकर जाके सो गई है, उस कमीशन के चेयरमैन की डेथ हो गई है और कोई चेयरमैन नहीं आया, मेंबर्स डिफंक्ट हैं, वो उनको पता ही नहीं है मेंबर्स को कि हम कमीशन के मेंबर हैं, और सहाफियों के लिए बनी हुई है। क्योंकि ये जब भी इदारे आते हैं बाहर से, उनको दिखाने के लिए होती है कि जी ये कमीशन हमने बना दी है। और ये अब तक जितने भी 20 जर्नलिस्ट हैं, मेरे पास लिस्ट बनी है और इसके बाद में आपसे भी शेयर करूंगा, वो लिस्ट देखिएगा, जानवंत महर भी इंक्लूड है उसमें। कि उन सहाफियों के केसेस की कोई दुआ है कि सर इस 20 से ज्यादा आगे इजाफा ना हो, अल्लाह ना करे कि कोई हमारा जर्नलिस्ट साथी या कोई सियासी या कोई आम शहरी इस मुल्क में मारा जाए या उसको कोई मारे। हमारी तो दुआ ये है सर। हम हालात बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। हम अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह तो बड़ा है, अल्लाह बड़ी कुव्वत है, लेकिन अल्लाह कहता है कि अपनी जो है अमाल है उनको सुधारें जी। तो हमें अपने जो सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव करना होगा, सारी चीजें इंप्रूव करनी होगी मुगरी साहब। खाली ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। मंगी साहब आया लाइन ते तो उन्होंने सामो भी सवाल रखूं। अशफाक मंगी, अगर असलम गोरी साहब आए। अच्छा अच्छा अशफाक मंगी साहब, मुझे आवाज अचे पे वहां ताई? असलम साहब, ये तय है कि एक तो सर ये है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं पीटीआई का मौकफ है और अलीपल साहब कह रहे हैं कि जी दो राहें। एक तरफ तो ये है कि आप न्यूक्लियर पावर है, आप के पास बिजली नहीं है, आपके पास गंदम खरीदने के लिए बारदाना नहीं है, आपके पास स्कूल बनाने के लिए वसाइल नहीं है, आपके स्कूल में टीचर पढ़ाने नहीं आता, मगर हम एक दौड़ में लगे हुए हैं पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। अगर मोदी कहीं पहुंचा है तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो अच्छा है, मगर ये वैसे ही हो गया कि कोई दूध लेने जाए बाइक पे और उसके पीछे बैठ गए जी हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं, हमें भी दूध खरीदना है। असलम गोरी साहब,
असलम गोरी साहब सुन पा रहे हैं? जी असलम गोरी साहब म्यूट है आपकी लाइन, अगर इसको आवाज आपकी नहीं आ रही हमारे तक। असलम गोरी साहब, अच्छा मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि असलम गोरी साहब भी रास्ते में हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कहीं पे जा रहे हैं हाला वगैरह, तो कोशिश करें कि उन तक भी ऑडियो पहुँच जाए। मिर्ज़ा साहब एक तो ये है कि जो रिस्पांस करें, अगर जो पीटीआई के रहनुमा अलीपल साहब कह रहे हैं कि ये कौन सी तरक्की होगी सर, एक तरफ IMF से आप कर्ज ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपका हाल ये है कि आपके पास जो है बारदाना किसानों को देने के लिए वो मुयसर नहीं है, गंदम आपके पास पड़ी हुई है मगर आप गंदम खरीद नहीं सकते, तो सर ये जो इश्यूज़ है वो कैसे हल होंगे? देखिए, मैं अपने फाजिल दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नेंस के इश्यूज एक अलग है हमारे मुल्क के, और वो अब से नहीं 76 साल से हैं जी। और ये जो चंद खुशखबरियां होती हैं, कोई आप अचीवमेंट करते हैं तो कौम को मैं समझता हूँ उसकी पजराई करनी चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि आपने महदूद वसाइल होते हुए, छोटा मुल्क होते हुए, आप कंपेयर ना करें इंडिया से, अपने आप में 10 गुना ज्यादा है, बड़ा है, वसाइल में भी है और जोग्राफी हैसियत से भी है। तो आप अमेरिका से कंपेयर करके मायूस होने लग जाएं, आप यूरोप से अपने आप को कंपेयर करके मायूस होने लग जाएं, मैं नहीं समझता कि सही हिकमत अमली है। आप अपने महदूद वसाइल में आपने चीन के साथ कोलैबोरेशन करके एक न्यू टेक्नोलॉजी में एक संग मील हासिल किया है, आपका हक है कि और आपकी कौम को उसको सेलिब्रेट करने का हक है। बिल्कुल हक है सर। असलम गोरी साहब आ गए हैं सर, रास्ते में थे, मैं उन आपके तवज्जो से फ़ायदा लेना चाहूँगा कि उनको पहले टाइम दूं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान के काफ़िले में हैं, जा रहे हैं ये हाला की तरफ। असलम गोरी साहब एक तो तय है कि जैसे मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी खुशखबरियाँ हैं जो वक्तन वक्तन मिलती हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है अलीपल साहब वो फरमा रहे हैं कि ये ऐसी कौन सी तरक्की है जिसमें आप खुश हो रहे हैं। ये तो वैसा ही हो गया कि कोई दूध खरीदने जाए और उसके पीछे ही बैठ जाएंगे, जी हमें भी आपको साथ ही ले चलिएगा। चाइना के उस मिशन में हम शामिल हुए और चाइना के तफस्सुस से अगर हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ। आप एक न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, आपके पास बारदाना नहीं है किसानों को देने के लिए, तो कैसी तरक्की हुई सर ये? हालत तो यही है, ठीक है, इसमें किसान रोडों पे रो रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है और आवाम की सुनने वाला नहीं है। मेरे भाई बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जी IMF हमें कर्जा देने जा रहा है और IMF हमें कर्जा दे रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कर्जा तो मेरे सर पे लिया जा रहा है ना। खुशियां तो हुक्मरानों को होंगी, उनको लिए जो वक्त जी यशु का टाइम और बढ़ जाएगा, मिनिस्टर बना जाएगा, आप नहीं होंगे, उसके लिए दफ्तर नहीं होगा, उसका स्टाफ नहीं होगा, तो ये तो मरे हम। क्या IMF का जो पैसा आएगा क्या पिछली किस्त नहीं देनी है आपने? वो नहीं देना। आप ये करें, इतना आ तो रहा है लेकिन जाएगा नहीं मिलेगा, इस आवाम को नहीं मिलेगा। आपकी अपनी बिल्कुल, यानी कि आपकी बात से मैं समझा तो कर्जा लेके कर्जा ही देना है, कर्जा लेके कर्जा ही वापस करना है। हम जो कर देते हैं, अभी मेरे दोस्त जी हमें कुछ नहीं मिला, उल्टा हमें मजीद दबाव आएगा, हमें IMF की शराइत पूरी करनी होंगी और उसपे हमें तो अब तो हमारा FBR वाले माशाल्लाह डंडा लेके और रेडी वाले और छोटे छोटे चाय के कैबिनों वालों के पीछे लगे हैं कि जल्दी करो FBR में अंदर आ जाओ। तो मैं समझता हूँ कौम के लिए दिन को अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये खुशफहमियों का दिन है और खुशफहमियां नहीं करनी चाहिए। हकायक को आवाम को बताया, हमें भी 16 माह इन्हीं खुशफहमियों में हुकूमत में शामिल रखा गया कि अब ये क़यामत ढल जाएगी, अब ये दुनिया आ जाएगी, अब ये आ जाएगा, सऊदीया चाइना देगा। हम 16 माह इस कोलिशन गवर्नमेंट में रहे हैं, हमने भुगता है इनके साथ रह के और आज तक हम उसकी जो लानतें सारी हमारे सर में पड़ रही हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा था कि हम उसमें शामिल नहीं थे, हालांकि वो वजीर खारजा थे, और अब तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई है। सर किसे किनारे पे बैठी है? आज तो तय हो गया कि पंजाब का गवर्नर का जो ही भी फैसला कर दिया, KPK में भी फैसला कर दिया कि फैसल करीम कुंडी जो है अगले KPK के गवर्नर होंगे, और इसी तरह जो है पंजाब के जो है गवर्नर, उनका भी फैसला कर दिया, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। आईनी ओहदे तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रख रही है। एंजॉय करने के लिए, मजे लेने के लिए पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कर रही। अभी भी पीपल्स पार्टी जो है किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेगी।
और जिम्मेदारी वही होगी, मुस्लिम लीग नून की होगी, और मुस्लिम लीग नून के ही गले में सारा कुछ पड़ना है। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून को इसका एहसास डे बाय डे होता जा रहा है कि हमें किस तरह समंदर में धक्का देके साथी बाहर खड़े हमारे ऊपर तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल। जी हाँ, मिर्जा साहब असलम गोरी साहब जो बात कर रहे हैं सर, एक तो तय है कि एक तरफ पंजाब के गवर्नर की जो है आज सब खबर आ गई कि सरदार सलीम हैदर होंगे और फैसल करीम कुंडी होंगे केपीके के गवर्नर। दो गवर्नर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहे हैं और फैसला हो चुका है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई आज। सर ये बताइएगा कि ये जो कहीं ना कहीं जो आईनी होते तो आप अपने पास रख रहे हैं, मगर विफाकी हुकूमत जैसे असलम गोरी साहब कह रहे हैं कि वो सारा का सारा मलबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है डालना चाहती है PLN पे। देखिए, हमने उन्हें वाजे कर बतलाया है कि हम मशावरत में उनके साथ हैं, हम हाथ पकड़े उनके साथ खड़े हैं हर तरह की रहनुमाई के लिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा हमने फैसला किया था नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा PDM की हुकूमत का जो तजर्बा था 16 महीने का वो कोई इतना अच्छा नहीं था। ठीक है। हम ये चाहते थे, ये सोचती है कि अगर वो अच्छी कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून करती है तो उसको पूरा क्रेडिट लेने का हक हासिल है, लेकिन अगर कारकर्दगी में डिलीवरी नहीं होती जो अवाम को तवक्को है तो फिर ब्लेम भी सिर्फ उसी पार्टी को चाहिए। इस साजे की हंडिया में लास्ट टाइम यही हुआ कि बहुत सारे इल्जामात हमें अपने सर पे उठाने पड़े, हालांकि उन फैसलों में हमें शामिल नहीं किया गया था क्योंकि मेन वजारतें उनके पास थी। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी हिकमत अमली है कि आप एक प्लेयर को, एक साथी को, गिनती के नंबर में हमने उन्हें और अपने आप को कंफर्टेबल कर दिया है, और अब हुकूमत चलाने के मामले में हमारी सपोर्ट उनको है, मशावरत उनको है, रहनुमाई उनको है, हर तरफ से हम मदद कर रहे हैं। तो अब मैं पार्लियामेंट कैसा हूँ, बिल्स आते हैं, उस पर बहस होती है जो मुल्क के मफाद में, हम फौरन सेम डे उसको आगे बढ़ा देते हैं, कमेटी को रेफर हो जाते हैं, सेनेट में चले जाते हैं। तो अभी तक एक बड़े अच्छे माहौल में काम हो रहा है। ये हमारी पार्टी की CEC का फैसला था कि इस बार अगर हम नून के साथ हमने बनाई हुकूमत, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। मैं सर अलीपल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से KP के गवर्नर जो तब्दील हो रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब का नाम सामने आया है। आज वजीर आजम और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की, और खासतौर पर जो है पंजाब के गवर्नर की बात करें, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वहाँ पर भी जो है गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। की पिया ॾिसो सर अलीपल साहब, KP में गवर्नर फैसल करीम कुंडी यकीन नहीं तया तो तव्हांखे किथे न किथे टफ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾींदी, गवर्नर KP में हाणे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उते पियो सर, ऐं पंजाब में भी। सर माइक म्यूट अथव तव्हांजी, माइक खे ऑन कयो, ऑडियो तव्हांजो न पियो अचे। को मानता हूं जी कि चालाकी में पीपल्स पार्टी का दूसरी तंजीमें मुकाबला नहीं कर सकती ना, बड़ी जो है वो इस हवाले से तेज पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने क्या सोचा हुआ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, उनके दिमाग की आप बात बताएंगे कि क्या चल रहा है? जी, क्योंकि हम उनके मुतासरीन में शामिल हैं, तो हम आपको बताते हैं कि वो क्या करते हैं और हिकमत अमली उनकी क्या होती है। चले बता दे सर। देखें जी, पीपल्स पार्टी ने हमारी कराची से 5 नेशनल असेंबली की सीटें चोरी की, और मैं कोई किसी पे इल्जाम लगाता हूं तो मैं हल्फिया कहता हूं कि एज अलीपल मैं एक लॉयर हूं, ये मैं स्टैम्प पेपर पे भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मिर्जा साहब मेरे भाई हैं, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, और दूसरी पार्टियों को भी बीच में बिठाएं, प्रेस क्लब पे बिठाएं, कहीं पे भी बिठाएं, मैं वहीं आकर आपके सामने कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के पास हमारी 5 नेशनल असेंबली की सीटें उन्होंने हमसे चोरी की हैं। उसके तवस्सुल से उन्होंने जाके वो असेंबली में बैठे हैं और उन्होंने नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग की सीटें पूरी की हैं। जिस तरह मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी अब हम उनके साथ हैं तो वो कंफर्टेबल हैं, और फिर उन 5 सीटों में मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक नाम उसमें मिर्जा साहब खुद का भी आ जाता है, मैं ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन
4 नाम और मैं ले सकता हूं कि हकीम बलोच साहब की सीट हारी हुई है, वो हमारी सीट है। और नबील गबोल साहब वाली सीट जो है, मेरे पास 45 फॉर्म्स पड़े हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पीटीआई सिंध का, मैं आपके साथ बैठकर बता सकता हूं कि लियारी वाली सीट हमारे वर्कर यासिर सर ये बलोच तो ने ये ठीक है। मुझे वो जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़हन में चल क्या रहा है, तो मैं भी और आवाम भी सोच रही कि अलीपल साहब ने कैसे सोच लिया कि पीपल्स पार्टी के ज़हन में क्या चल रहा है, वो अगर बयान करें। को बताऊं कि पीपल्स पार्टी करना क्या चाह रही है। जी पीपल्स हाँ। पार्टी अपना इमेज जो है वो अवामी दिखाना चाहती है कि मैं अवामी तंजीम हूं, शहीदों की तंजीम हूं और मुल्की पार्टी हूं। अब पीपल्स पार्टी एक रीजनल जमात हो गई है जो एसएचओज एसएसपीज के जरिए कोई मैंडेट चोरी इधर उधर से चल। करके आ जाती है अपनी जो मेरे पास चीफ टाइम कम मिनिस्ट्री बचा है, अगर मैं इस बचा पर मिर्जा साहब का रिस्पांस ले लूं, क्योंकि आपने एक तवील उन पे चार्जशीट फाइल की है। मिर्जा साहब अगर आप इस पे रिस्पांस देना चाहें तो बड़ा जो है ये अलीपल साहब पे जो कहा कह है, मैंने मुंह पे कहा है। देखिए जी मुगरी साहब, मुझे 1 मिनट दें, मैं जी सर। पार्टी की नाते इसके जवाब देना चाहूंगा। जी 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 जरूर पहली सर। चीज तो यह है कि पीटीआई की ये बड़ा सेटबैक है कि वो अपोजिशन में रह के काम करना उन्होंने ना सीखा है, ना एक्सेप्टेबल है, ना आता है, ना पसंद करते हैं। ठीक है सर। वो रूलिंग पार्टी होने चाहिए। ड्राइविंग सीट पे है तो खुश है, मुतमईन है, बादशाह है। और अगर देखें, सियासत में तख्त भी होता है, तख्ता भी होता है। सियासत में आप रूलिंग पार्टी भी बनते हैं और आप अपोजिशन में भी बैठते हैं, लेकिन अपोजिशन में आके अपना किरदार अदा करें। आप जो लोगों ने आपको मैंडेट देके भेजा है, आप हाउस को चलने नहीं दे रहे, रोडों पे सियासत, मार्च, ये तमाम चीजें एक इस मुल्क को आपने एक डगर पर जहां तक पहुंचा दिया है कि आईएमएफ को आपने ताबून न देने की उनको इशारा किया है। पहले भी जो जहांगीर अपने शौकत तरीन साहब ने और तैमूर झगड़ा साहब ने लेटर लिखा था और उसमें आईएमएफ को ये लिखा था कि जी ये जो रिजर्व्स हैं हम सुबह से नहीं मुंतकिल करेंगे। बिल्कुल। ये उसके बाद अमेरिका में ये गए हैं लॉबीइस्ट के जरिए और पाकिस्तान और आईएमएफ के खिलाफ बात करी कि आईएमएफ के प्रोग्राम, यानी कि सर मैं आपकी बात से ये समझूं कि हर वो काम जो पाकिस्तान के हक में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं जा सकते कभी भी बिल्कुल सियासत में कि आप मुल्क को दाव पे लगा दें। हमने मुल्क को मलाइन करने के लिए, क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हर वो चीज की है जिसकी आपको इजाजत है सर। तो आपने खुदारा कुछ इथिक्स होती है सियासत में, उसको अपनाएं। चलें आपने मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, नहीं तो बहुत से सवाल थे। अलीपल साहब आपका बहुत शुक्रिया। अशफाक मंगी साहब से राब्तो न थी सघियो, उन जो सिग्नल जो मसलो हुयो। असलम गुरी साहब अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी आहे ऐं अॼु हिकु तरफ़ इहा ख़ुशी जी ख़बर त पाकिस्तान चंड ॾांहुं उनजो मिशन रवाना थी वियो, ॿिए तरफ़ आज़ादी इज़हार जी ॻाल्हि कयूं पिया त पाकिस्तान हिन वक़्तु सहाफ़ियुनि जे लाइ ख़तरनाक मुल्क बणिजी चुको आहे ऐं उमेदु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जान मोहम्मद महर जे क़ातिलनि खे किथे न किथे हिननि चंद ॾींहंनि में गिरफ़्तार करे ऐं घटि में घटि उनजे पोयरनि खे सहाफ़ी सत खे आथत मिले त तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं उनजी जेको विजन हुयो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो, ख़ासि तौर ते सहाफ़ती जेको आज़ादी जे हवाले सां उन्हनि खे बरक़रार रखंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जुगावा क़दम खणा पवंदा। आफ्ताब मोगेरी खे सूमर ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।